हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीडियो की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 31 करेंगे। 30 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन 30 टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए, आपको अघोष बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अ, ज, ह और स। तो इन चारों में से जो स है वो अघोष है। ठीक है, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और स, श और षटकोण वाला स, तीनों ही जो श होते हैं वो अघोष वर्ण है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको पता होगा अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं। सघोष जो हैं सारे स्वर जो है सघोष होते हैं। तो इस तरह से आपको ये अघोष और सघोष जो है बिल्कुल क्लियर करके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? तो उनके बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, ये वर्ण, स्वर, व्यंजन और विराम चिन्ह जो भी हैं ये सारे मैं हिंदी के टॉपिक में करवा चुकी हूँ। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मोर का पर्यायवाची है कलापी, तड़ित, विशिक या लिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलापी। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रयोगिक का अर्थ है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सरयूर्मी में कौन सी संधि है? ठीक है, तो आपको इसका पहले विच्छेद करना है। सरयू धन उर्मी। ठीक है, आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है, सरयूर्मी हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी दीर्घ संधि। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको संधि के भी रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी को ही पता होगा। ठीक है, 1968 चिदम्बरा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पद्म भूषण कब प्रदान किया गया? तो पद्म भूषण किया गया है 1961 में। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड जीके के हैं। उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इसका आपको एग्जैक्ट ईयर बताना है जो कि है 1955। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहनलाल क्षेत्र किस जिले में है? ठीक है, तो ये जो मोहनलाल क्षेत्र है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये है चमोली जिले में। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। उत्तराखंड सूचना आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? देखिए, एक अध्यक्ष तो होता ही है, उसके साथ में कितने सदस्य और होते हैं ये आपको बताना है। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कवि एवं संपादक राजेंद्र धस्माना का जन्म हुआ था। तो आपको इनके गांव का नाम बताना है जो कि है बग्याली में। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, एक मैंने साहित्यकार और रचना की वीडियो करवाई है जो कि उत्तराखंड के हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के हैं। हाल ही में करवाई है, 2-3 वीडियो पहले होगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि कौन से रचनाकार की कौन सी रचनाएं हैं और उनको एमसीक्यू में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उजरी या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? थारू, भोटिया, जौनसारी या राजी? ठीक है, तो उजरी या अनेरी होली का संबंध है थारू जनजाति से। और थारू जनजाति क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि खिचड़ी नृत्य करते हैं होली में। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। राज्य में सिलगाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या उत्तरकाशी? तो ये महोत्सव आयोजित होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सत्य प्रसाद रतूड़ी जी ने किस वर्ष गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना की? तो आपको भी इसमें भी जो है एग्जैक्ट ईयर बताना है जो कि है 1935। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मशरूम गर्ल दिव्या रावत। ठीक है, दिव्या रावत मशरूम गर्ल है, ये सभी को ही पता होगा। ठीक है, अब
तो इनको आपको बताना है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किस वर्ष किया गया था, 2017, 18, 15 या 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2016। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अप्रैल 2020 में IIT रुड़की ने किस स्थान के साथ मिलकर सस्ता वेंटिलेटर प्राण वायु को विकसित किया। देखिए आपको पता होगा अप्रैल 2020 में काफ़ी न्यूज़ भी आई थी कि एक प्राण वायु जो है वेंटिलेटर विकसित किया गया है। ठीक है, IIT रुड़की जो है उसने, तो किस संस्थान के साथ मिलकर किया गया है, तो वो है एम्स ऋषिकेश। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और करेंट अफेयर्स को आप 2018 एटलीस्ट 2018 से, और जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक के आपको करंट अफेयर्स कवर करके चलने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देहरादून में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक शुरू हुआ, और आपको बताना है कब शुरू हुआ। 21 सितंबर 2005, 14 अगस्त 2004, 9 नवंबर 2003 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 सितंबर 2005। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और अब जो क्वेश्चंस हैं वो अब उत्तराखंड जीके की नहीं है बल्कि मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है, और आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी दयानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल क्षेत्र है या मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सिंधु क्षेत्र। ठीक है, तो जो थार डेजर्ट, थार मरुस्थल है वो भी सिंधु क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विजय केलकर समिति की जो रिपोर्ट थी वो किससे संबंधित थी, व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश या कर सुधारों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर सुधारों से। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, GST परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। देखिए ध्यान से पढ़ना, उपाध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या ए व बी दोनों। ए या बी का मतलब मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का वित्त मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, किसी भी राज्य का वित्त मंत्री हो सकता है। कौन, GST परिषद का उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है GST परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। अब देखिए जो बाकी के क्वेश्चन थे वो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ सकते हैं, बट ये जो 21 क्वेश्चन है शायद ही इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आए, तो मैं इसको इंग्लिश में बता देती हूँ कि ये कह रहा है कि इकोसिस्टम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके रोटेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैव भू रासायनिक चक्र, बी इसका राइट आंसर है। और इंग्लिश में बात करें तो बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। किस संस्था द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अमेरिकी विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी द्वारा। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। अब ये बात हो रही है कंप्यूटर सब्जेक्ट से। ठीक है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम डाटा को ले जाते हैं या सप्लाई करते हैं तो उनके बीच में जो है लेयर होती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं एक OSI मॉडल। ठीक है, इसमें जो है लेयर होती हैं 7। अब वो लेयर कौन कौन सी होती हैं, वो लेयर होती है फिजिकल लेयर, ठीक है, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये 7 जो लेयर होती हैं ये होती है एक OSI मॉडल में। ठीक है, मैं पूरा ही बता रही हूँ आपको। देखिए डाटा लिंक, ठीक है, नेटवर्क,
उसके नीचे होती है ट्रांसपोर्ट, उसके नीचे होती है सेशन और लास्ट में होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच, यानी कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर होगी, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। ठीक है, आपके पास है ऑप्शन सहारा, कालाहारी, विषुवत रेखिया वन और पंपास। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देती है आपके पास कोंगो बेसिन या सेंट्रल एशिया या इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ जाता, सॉरी सेंट्रल एशिया ने सेंट्रल अफ्रीका या कोंगो बेसिन जो है आपके पास ऑप्शन आता, तो आप शायद इसको कर लेते, क्योंकि अधिकतर जो है इसमें सभी नहीं पढ़ा होता है कोंगो बेसिन। ठीक है, तो पर यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो टिक करना है वो करना है विषुवत रेखिया वन। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि एक्स और वाई जो है दोनों जेड के बच्चे हैं, यानी कि जेड के जो है दोनों बच्चे कौन है, एक्स और वाई। अभी तीनों में से किसी का भी जेंडर नहीं पता। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है वो यदि जेड एक्स का पिता है, यानी कि जेड जो है वो मेल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मेल में आप प्लस का साइन लगा दीजिए और जो फीमेल होगा उसमें माइनस का साइन लगा दीजिए, आपकी कभी गलती नहीं होगी ब्लड रिलेशन में। ठीक है, एक्स वो कह रहा है जेड जो है एक्स का पिता है। ठीक है, तो पिता है यानी कि प्लस का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। वो पर कह रहा है कि परंतु वाई जो है वो जेड का पुत्र नहीं है, यानी कि अब बच्चा तो है पर पुत्र नहीं है, यानी कि मतलब पुत्री होगी। ठीक है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। ठीक है, यही तो हो सकता है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है, अब वो इन दोनों का संबंध आपसे पूछ रहा है कि जेड और वाई का रिलेशन क्या होगा, पिता और पुत्री का होगा। ठीक है, तो पुत्री और पिता का जो है इनका रिलेशन है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट ना लेकर के कोई टॉपिक लेकर के आऊँगी। ठीक है, हिंदी का वो टॉपिक होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।